जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, एक वक्तव्य दिया है मुख्य न्यायाधीश महोदय ने और उस वक्तव्य के बहुत सारे विश्लेषण हो रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब को मैंने सुना, यूट्यूबर्स को सुना, अलग अलग विशेषज्ञों को सुना, लेकिन मुझे लग रहा है कि जितना लोग इसको पढ़ रहे हैं उससे आगे बढ़कर मुख्य न्यायाधीश महोदय ने एक बहुत बड़ा संकेत दे दिया है। और ये इतना गलत संकेत है, इतना महत्वपूर्ण संकेत है कि मुझे लगता है एक शिक्षक के माध्यम से, एक शिक्षक होने के कारण ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं जनता को ये बात बताऊं जो मैं समझ रहा हूं। मैं इस चीज को इतना सिंपल नहीं समझ रहा जो विश्लेषण लोग कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है क्योंकि हम लोग कहीं भी न्यायालय को जाते हैं तो हमारी अपेक्षा ये होती है कि न्यायालय न्याय करे, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में, जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन्होंने बचपन में मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी को पढ़ा है। हम जानते हैं कि 4 लोग ऐसे हैं जिनको डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार ही नहीं है। उसमें एक पंच है जो आज के स्थिति में न्यायालय है, दूसरा शिक्षक है, तीसरा वैद्य है, इन लोगों को, और राजा है। इनको एक डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं है। दे हैव टू बी अबव ऑल देयर पर्सनल बायसेस एंड प्रेजुडिसेस, और उनको ऐसा होना चाहिए जिससे न केवल वो निष्पक्ष निर्णय लें बल्कि वो निष्पक्ष दिखें। जैसे एक अध्यापक का कर्तव्य है, मैं भी जब अध्यापक था, क्लास के अंदर जाता था, मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं था कि बच्चा बहुत अमीर घर का है, आईएएस का बच्चा है, गरीब घर का बच्चा है, किस वर्ग का बच्चा है, किस धर्म का बच्चा है, क्योंकि वो मेरा शिक्षक धर्म था। एक डॉक्टर का धर्म है, एक चिकित्सक का धर्म है कि अगर उसका खानदानी दुश्मन भी आके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तो जो ऑपरेशन करे तो एक डॉक्टर की तरह जो उसका नैतिक कर्तव्य है वैसे ऑपरेशन करे, और उसके बाद जब वो ठीक हो जाए तो फिर पुरानी दुश्मनी को आगे बढ़ाए। वो उसकी इच्छा है। यही पंचों के साथ है, यही राजा के साथ है। तो हमारे देश में आज के परिप्रेक्ष्य में राजा तो ऐसा नहीं कर रहा है, और राजा जब ये नहीं कर रहा है तो हमारी अपेक्षा किससे है? जनता की अपेक्षा किससे है? हम सबकी अपेक्षा न्यायालय से है। अब जैसे चुनाव का मसला है तो हमारी पहली अपेक्षा होती है चुनाव आयोग से, प्रशासन से, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चुनाव आयोग जो इस प्रकार के निर्णय ले रहा है वो निष्पक्ष नहीं है। लेकिन चलिए, अलग अलग कारण हो सकते हैं क्यों वो निर्णय नहीं ले रहा है, क्यों हमारी परंपरा को खराब कर रहा है, क्यों हमारे लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने पे उतारू हो गया, वो जवाब दें चुनाव आयोग। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और प्रशासन का भी एक कर्तव्य है, जब आपको परमेश्वर ने शक्ति दी है और आप ऊंचे पद पे बैठे हैं और आपने जो शपथ ली थी जब आप ट्रेनिंग में आए थे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए काम करेंगे, चलिए आप भी नहीं कर रहे, समझ में आता है। आपकी भी कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ थ्रेट्स होंगे, कुछ आपकी जांचें होंगी, कोई वीडियोस होंगे, कुछ आपके भ्रष्टाचार के मामले फाइलों में पड़े होंगे, तो लगता है कि आप भी शायद, या ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला होगा, वो आप जाने। आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। लेकिन अभी तक ये माना गया है किसी भी देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है वो न्यायालय का है। अच्छा, जो लोअर कोर्ट्स हैं उनसे यह अपेक्षा की जाती है न्याय दें, निष्पक्ष होकर न्याय दें। जो पीछे मूर्ति लगी रहती थी, उसकी आंख पे पट्टी थी, वो नहीं देखता था कौन अमीर है, गरीब है, किस वर्ग, किस जात समाज का है, लेकिन अब तो चंचूड़ साहब ने वो पट्टी भी हटवा दी है। इसका मतलब यह है वो देख के अब न्यायालय निर्णय करेगा कि सामने जो खड़ा आदमी है वो फटे कपड़े पहना हुआ है कि सूट बूट में आया हुआ है, वो ऑडी में आया हुआ है या बेचारा उसकी चप्पल फटी हुई है, उस हिसाब से निर्णय करेगा जो ये नया निर्णय हुआ। खैर, जब केस हायर कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट का मामला जो है वो छोटे मोटे संदर्भों में नहीं होता है। उसका मुख्य कारण ये, उसका मुख्य कर्तव्य जो है वो देश के संविधान को बचाना है और जो बने हुए कानून है उनको बचाना है।
जैसे एक शीला कौल और पीके थुंगन का केस हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी, वो आवास मंत्री थी शीला कौल और पीके थुंगन उनके राज्य मंत्री थे। एक मकान आवंटन का मसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने शीला कौल और थुंगन को ये स्पष्ट आदेश दिया था और उनको इसके लिए चेतावनी दी थी और दंडित किया था कि देखिए सरकार ये तो अधिकार है वो कानून बनाए, लेकिन सरकार को भी अधिकार नहीं है कि बने हुए कानून का उल्लंघन करे। एक बार कानून बन गया तो बन गया, इसका मतलब यह है कि सबके लिए एक समान होगा, चाहे सत्ता पक्ष का आदमी हो या विपक्ष का आदमी हो। लेकिन चलिए वो भी नहीं हो रहा है। आज की तारीख में तो राजा के लिए अलग कानून है, रंग के लिए अलग कानून है। जब एक हाईकोर्ट का जज ये कह सकता है कि मस्जिद के अंदर श्री राम का नारा लगाना कोई असंवैधानिक काम नहीं है, कोई गैरकानूनी काम नहीं है, तो भैया हम क्या उसमें टिप्पणी करें। लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट, और जो मैं बहुत ज्यादा अपने मुख्य न्यायाधीश का सम्मान करता था और उनके जो व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैंने पढ़ा था कि उन्होंने जिस प्रकार से 2 बच्चियों को अपने घर में पाल पोस के बड़ा किया, उनके प्रति मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव था। जबकि उनका जो बेटा है वो खुद बहुत अच्छा वकील है और प्रसिद्ध वकील है, लेकिन जिस प्रकार से समाज सेवा का उदाहरण में समझता था कि 2 बच्चियों को उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है जिनके कुछ शारीरिक अक्षमता है, तो मैं उनका बहुत सम्मान करता था। लेकिन जो ये स्टेटमेंट दिया है मैं उतना ही नहीं पढ़ रहा हूं जितना बाकी लोग पढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये चंचूड़ साहब ने एक संकेत दे दिया है कि वो देश के संविधान को बदलने वाले हैं। बड़ा सीरियस चार्ज लगा रहा हूं मैं, देश के संविधान को बदलने वाले। पहले जब हुआ था पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले, और जब लल्लू सिंह ने कहा था और हेगड़े साहब ने कहा था और अरुण गोविल साहब ने कहा था कि हमारी 400 सीटें आ जाएं हम संविधान बदल देंगे, उसी वजह से उनकी 240 सीटें रह गई। एक बार आपको पता ही है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दे दिया था कि पुनर्निरीक्षण होना चाहिए रिजर्वेशन का, और बिहार के अंदर उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। लेकिन जो ये चंचूड़ साहब ने स्टेटमेंट दिया है ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है जो लल्लू सिंह ने कहा और गोविल साहब ने कहा और जो मोहम्मद जी ने कहा। देखिए, संविधान से देश चलेगा या धर्म से चलेगा? चंचूड़ साहब ने कह दिया वो धर्म से चलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर देश में जो जज होगा जिसकी अदालत में हमारा केस लगा होगा, अगर वो मुसलमान होगा तो वो मस्जिद में जाएगा, मस्जिद में अपनी अल्लाह से पूछेगा कि अल्लाह तुम क्या चाहते हो, अल्लाह जो उसको कहेगा वो करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन को किनारे कर देगा। अगर चंचूड़ साहब जो कह रहे हैं वो बात का निष्कर्ष मैं निकालूं तो अगर कोई सिख होगा वो जाएगा गुरुद्वारे और जो उसे गुरुजी के आदेश होंगे, गुरुजी महाराज के आदेश होंगे, उसके अनुसार काम करेगा, जैसा चंचूड़ साहब ने कहा। जो अम्बेडकराइट होगा, वो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने व्यक्तिगत रूप में कहा था, जो संविधान में नहीं कहा था, व्यक्तिगत रूप में कहा था, उसका पालन करेगा। अगर मान लीजिए जो जज साहब हैं या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कोई ऐसा बन गया जो तमिलनाडु का हो और पेरियार को मानने वाला हो, और पेरियार को मानने वाले रामचरितमानस को नहीं मानते हैं, तो वो निर्णय ले जो कि बिल्कुल हमारी जो अपने को सनातनी कहते हैं, मैं भी सनातनी कहता हूं, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। क्योंकि अम्बेडकराइट और पेरियार तो कहते हैं कि वो हिंदू धर्म को नहीं मानते, और बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पैदा जरूर हिंदू परिवार में हुए, लेकिन उन्होंने कहा था कि मरने से पहले मैं हिंदू नहीं मरूंगा, मैं हिंदू नहीं मरूंगा, बौद्ध बने, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। तो इसका मतलब यह है कि जिस धर्म के आप हैं अब निर्णय उसके आधार पर हुआ करेंगे, और संविधान जो है वो पीछे हो गया, संविधान को बदलने की बात हो गई। अच्छा, इस बात की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग होंगे, हाई कोर्ट के अंदर लोग होंगे, लोअर कोर्ट्स के अंदर लोग होंगे, उसमें कम से कम 84% तो हिंदू होंगे ही होंगे, क्योंकि हमारे देश में हिंदुओं की पॉपुलेशन 84% है। अच्छा, उस 84% में से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं, आपने देखा ही है कि अल्पसंख्यकों के लिए कितने पोस्ट मिलती हैं। उनको ज्यादातर पोस्टें जो हैं वो जो हिंदू वर्ग है उसको मिल जाती हैं, और उसमें हिंदू वर्ग में भी
उन लोगों को मिलती हैं जो सवर्ण जाति के होते हैं। सवर्ण जाति में भी कुछ ऐसे जातियां हैं जिनको मिलते हैं, बाकी सवर्ण जातियों में भी सब जातियों को नहीं मिलती है। ओबीसी और दलित और आदिवासी की बात तो छोड़ दीजिए। अच्छा, ये भी बिल्कुल एक मानी हुई बात है कि जो सवर्ण जाति के लोग हैं, उच्च वर्ण के लोग हैं, वो ज्यादा पूजा पाठी हैं और भगवान को ज्यादा मानते हैं। और ये भी बात बिल्कुल सही है, जो अम्बेडकर को मानने वाले हैं, जो पेरियार को मानने वाले हैं, जो तथा कथित निम्न वर्ग के लोग हैं, वो भगवान को नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम धर्म नहीं है, धर्म में हमारा केवल शोषण किया। और जो आप अगर किसी अम्बेडकराइट से बात करें या पेरियार को मानने वाले से बात करें, तो वो कहेगा कि धर्म ने हमको दिया क्या है? धर्म से तो हमें कुछ नहीं मिला, हमें तो केवल अपमान मिला है, हमें तो केवल तिरस्कार मिला है, हमें तो मंदिर में न घुसने के मंदिर में घुसने की वजह से दंडित किया गया है। तो हम धार्मिक नहीं है भैया, हम तो बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर साहब के जो संविधान है उस पर श्रद्धा रखते हैं। तो अलग अलग धर्म होने के बावजूद, अलग अलग मत होने के बावजूद, भारत की खूबसूरती, एकता और अखंडता का जो मुख्य कारण है वो संविधान है। क्योंकि संविधान में सबकी आस्था है, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, कोई भी है, संविधान में सबकी आस्था है, हर वर्ण की आस्था है। जो दलित वर्ण है, जो ओबीसी वर्ण है, उसकी बहुत ज्यादा श्रद्धा है। लेकिन सवर्ण भी इस बात से इनकार नहीं करते कि देश की सरकार और देश का शासन संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। और जो भी शपथ लेते हैं वो या तो भगवान के नाम पे या अल्लाह के नाम पे या संविधान के नाम पे शपथ लेते हैं। लेकिन अंत में जो आप ये काम आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है संविधान के अनुसार, चाहे आप ब्यूरोक्रेट हो, चाहे आप जुडिशरी में हो, चाहे आप सत्ता में हो, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार धर्म और जाति से ऊपर उठकर उसको देखेंगे। और चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि जब वो बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय राम मंदिर के मामले में लेना था तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या निर्णय लें। अरे क्यों नहीं समझ में आ रहा था? जो संविधान सम्मत था वो आपको करना चाहिए था। संविधान और कानून और जो दिए गए तथ्य थे उसके हिसाब से आपको निर्णय करना चाहिए था। अच्छा, ये भी कहा गया था जब वहां पे केस चल रहा था, तो ये कहा गया था कि ये कोई धर्म का मामला नहीं है, कोई आस्था का मामला नहीं है, ये टाइटल डीड का मामला है। और टाइटल डीड के मामले में जिसकी ये नाम से टाइटल मिलेगा उसको दे दिया जाएगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। आपको पता ही है कि हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया था, 1/3 पक्ष उन्होंने हिंदू को दिया था, 1/3 पक्ष मुसलमानों को दिया था और 1/3 जो निर्मोही अखाड़ा है उसको दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारा का सारा एरिया जो है वो हिंदुओं को दे दिया। अच्छा, उसके बाद देने के बाद जो कहा गया उसको जस्टिफाई किया गया, बल्कि जो निर्णय में जस्टिफाई किया गया वो ये कहा गया कि हालांकि, अच्छा ये भी कोर्ट ने कहा कि साहब खुदाई करा के देखा जाए कि वो मस्जिद थी, वो मस्जिद मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी, उसके नीचे क्या अवशेष हैं। तो जब खुदाई की गई तो ये पता चला कि उसके अंदर जो अवशेष मिले हैं वो बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं, कोई जैन धर्म के भी कुछ अवशेष मिले। लेकिन ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि मस्जिद को तोड़ के, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई हो। इसका माने जो पूरा का पूरा आंदोलन था वो एक मिथ्या प्रचार और एक प्रकार के नैरेटिव को क्रिएट करने के लिए किया गया था, हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव पैदा करने के लिए किया गया था, देश को कमजोर करने के लिए किया गया था, राजनीति पे और अपने जो सत्ता में आने के लिए किया गया था। अच्छा, जब आपने कहा कि हम खुदाई कराएंगे और खुदाई से जो साक्ष्य मिलेंगे, और ये टाइटल डीड का मसला है, जब खुदाई में सिद्ध नहीं हुआ कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बना था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी थी और उसके नीचे कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले, तो केवल इस आधार पे कि भावना है और हिंदुओं की 84% देश के अंदर हिंदू रहते हैं, उनकी भावनाओं का प्रश्न है, तो इसलिए हम इसको हिंदू पक्ष को पूरा दे दिया। अच्छा, जब चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि मैं भगवान के सामने बैठा, डाइटी के सामने बैठा और मैंने उनसे कहा कि भगवान मुझे गाइड करो, भगवान ने गाइड किया कि नहीं, भावनाओं को मानते हुए ये हिंदू पक्ष को दे दिया जाए, ये तो बहुत ही ज्यादा अनुचित बात है। इसका माने आप संविधान के अनुसार जो जजेस हैं वो निर्णय नहीं ले रहे हैं, वो अपने धर्म के अनुसार और परमेश्वर के सामने बैठकर निर्णय ले रहे हैं। मुझे कोई आप, भाई मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सनातनी हूं, मैं भगवान को मानता हूं, पूजा पाठ करता हूं, लेकिन इसके बावजूद जब मैं क्लास के अंदर एक शिक्षक के रूप में जाता हूं तो वहां मैं हिंदू सनातनी ब्राह्मण शिक्षक नहीं होता। अगर मैं ऐसा रहूं, अगर मैं हिंदू ब्राह्मण सनातनी शिक्षक रहूं, तो मानी बात है कि मेरे हाथ से कोई ना कोई निर्णय से ऐसा न्याय हो जाएगा
जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी धर्म जाति को घर में रखता हूं, अपने संस्कार संस्कृति और मेरे जो पूर्वज हैं उनके आदेशानुसार करता हूं। लेकिन जब मैं शिक्षक धर्म का पालन करने जाता हूं तो उनको परे छोड़कर जो मेरा धर्म कहता है वो मैं करता हूं। तो इसका मतलब यह है, चंचूड़ साहब ने यह कह दिया कि अब सारे जजेस इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वो अपने अपने इष्टों के का स्मरण करें। अगर मूर्ति पूजक हैं तो वैसे करें, अगर आर्य समाजी हैं, वो मूर्ति पूजक नहीं होते, वो अग्नि को ही भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, तो वो अग्नि से पूछे। जो पेरियार को मानने वाले हैं वो पेरियार से पूछे, जो अम्बेडकर को मानने वाले हैं वो अम्बेडकर साहब से पूछें, बाबा साहब को याद करें और पूछें, सिख धर्म, इस्लाम। इसी प्रकार से अब ये डिसाइड होगा, कैसे निर्णय होगा कानून का, वो संविधान के हिसाब से नहीं होगा, वो तथ्यों के हिसाब से नहीं होगा, एविडेंसेस के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि जजेस साहब की धर्म और जाति के आरोप में होगा। अच्छा, यही बात तो अब पूरा वर्ल्ड देख रहा होगा, सुन रहा होगा, उन्होंने भी चंचूड़ साहब को सुना है। इसका मतलब जो पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, जब वो वहां के कोर्ट्स में जाएंगे तो चंचूड़ साहब का अगर वो अनुसरण करने लगे और वो भी अपने ईसा से पूछें, वो भी अपने अल्लाह से पूछें, वो भी अपने इष्टों से पूछें, जिनको वो मानते हैं उससे पूछें, तो इसका मतलब तो हिंदू धर्म जहां जहां अल्पसंख्यक है वहां तो वो अपने इष्टों से पूछ के हमारे खिलाफ निर्णय देंगे। और क्योंकि हमारा देश हिंदू बाहुल्य है, हम बाकी धर्मों को इग्नोर करके अपने परमेश्वर, इसका माने क्या, जैसे हमारे विश्व गुरु जो हैं वो बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल है, वैसे चंचूड़ साहब भी नॉन बायोलॉजिकल हो गए। क्योंकि अभी तक तो मैंने ये सुना था कि जो जज होता है वो बेसिकली, उससे हम आशा इसलिए करते हैं कि वो निष्पक्ष होगा, जबकि मेरा खुद का केस चल रहा है कि लीगल कंस्ट्रक्शन बगल में हुआ है, लेकिन मैं उससे लड़ रहा हूं, 6 साल हो गया है, न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार वो डेट पे डेट दिए चले जा रहे हैं, मेरी धूप हवा रुक रही है, किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता, और मेरे जैसे बुद्ध एक वृद्ध आदमी को परेशानी हो रही है। लेकिन अब ये चंचूड़ साहब, अच्छा, चंचूड़ साहब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो मानी बात है, हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट्स भी उससे वो लेंगे, वो भी भगवान के सामने जोड़ के हाथ बैठ जाएंगे, वो भी संविधान को नहीं देखेंगे, वो भी संविधान के जो निर्देश हैं, बाबा साहब के निर्देश हैं, उसको नहीं देखेंगे, भगवान और अल्लाह और गुरु साहब के सामने बैठेंगे, अम्बेडकर साहब और पेरियार साहब के सामने बैठेंगे, और जो उनका इष्ट आदेश देगा, या उनकी जो कुल देवता होंगे या गांव देवता होंगे उनके सामने बैठेगा। कुछ लोग पीपल के पेड़ के सामने बैठेंगे, कुछ बरगद के पेड़ के बाद सामने बैठेंगे, कुछ गौ माता के सामने बैठेंगे। जैसे आपने देखा होगा, बहुत अभी भी होता होगा, गाँव में होता होगा, एक गाय लेके एक व्यक्ति आता है और वो कहता है, एक प्रश्न पूछता है, गाय जिसके सामने रुक जाती है, कहता है यही बात सच है, और लोग उसको चढ़ावा देते हैं। तो इसका माने अब इसी प्रकार से निर्णय होंगे कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि वो गाय होगी, क्योंकि गौ माता है, हम हिंदू मानते हैं गौ माता है, तो वो गाय जिसके सामने रुक जाएगी वही कोर्ट में जीत जाएगा, और जिसके सामने नहीं खड़ी होगी वो नहीं जीतेगा। जबकि बात दूसरी है कि गाय को निर्देश जो है अपने इंडिकेटर्स के हिसाब से वो गाय को चलाने वाला देता है। तो इसका मतलब जो पैसे वाले हैं उनको, क्योंकि भगवान कहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पे तो आप उसको चैलेंज कर नहीं पाएंगे, संविधान के अनुसार तो आप उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो जज साहब बैठे हैं, जो वहां कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है, वो सारी के सारे इस आधार पर निर्णय देगी कि उसने अपने इष्टों के सामने। अच्छा, फिर जब 5 जजों की बेंच थी तो क्या सब भगवान के सामने बैठे थे, या किसी ने कम से कम संविधान का संदर्भ लिया था? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले कुछ प्रत्याशियों ने संविधान को बदलने की बात की थी, वो चंचूड़ साहब ने ये इंडिकेशन दे दिया है कि न्याय की देवता जो देवी है उसकी आंखों में पट्टी नहीं होगी, संविधान उसके हाथ में जरूर होगा, लेकिन वो एक देवी होगी, और जो हमें परमेश्वर से पारलौकिक आदेश मिलेंगे उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे। अब संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से निर्णय नहीं होगा। यही मनुवाद का आगमन है, यही मनुवाद की आगमन की आहट है, जिससे सबको संकेत देना चाहिए। और जो महाविकास अघाड़ी या जेएमएम के लोग हैं और बाकी लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, अगर वो मेरी बात से सहमत हो तो उसके तर्क में जाएं और ये संविधान को बदलने की प्रक्रिया माननीय मुख्य न्यायाधीश ने ये संकेत दे दिया है कि चाहे
400 सीटें नहीं मिली, लेकिन भैया जब अगर मान लीजिए ये अमेंडमेंट लोगों को, अपोजिशन वालों को पार्लियामेंट से निकाल के कर दिया जाएगा कि संविधान खत्म, मनुवाद आ गया, जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट को आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि वहां के जज साहब लोग भगवान के सामने या अल्लाह के सामने या गुरु साहब के सामने गुरुद्वारे में बैठ के उनसे पूछेंगे और जो उनको निर्णय मिलेगा उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। तो संविधान खत्म होने का और मनुवाद आने का ये पहली आहट है जिसको मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि बाकी जो यूट्यूबर्स को मैंने सुना है उनका विश्लेषण केवल जो उसके मर्म है उसके हिसाब से हैं, और मैं समझ रहा हूं इसके पीछे एज टू व्हाट इज रिटन बिटवीन द लाइंस आई एम रीडिंग दैट। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।